नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। तो भाई आज आ गई हूं मैं आपकी वोकैबुलरी को इनहांस कराने के लिए। तो वोकैबुलरी को इनहांस कराना जो है ये इतना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, पर अगर आप ध्यान से देखें और अगर आप अच्छे से शब्दों का प्रयोग करें तो ऑटोमेटिकली आपकी जो राइटिंग है ये क्रिएटिव राइटिंग की तरफ चली जाती है। और आप अपनी राइटिंग को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो भाई आप बने रहिए मेरे साथ। आज स्पेसिफिकली जो चीजें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपके रेज्यूमे के लिए बहुत ज्यादा इनहांस करेंगी आपकी राइटिंग स्किल्स को। उसके साथ साथ ये आपके जो आपकी कॉर्पोरेट राइटिंग्स है उसको बहुत ज्यादा इनहांस करेगी। तो भाई बने रहिए वीडियो के आखिरी तक, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करके अपनी वोकैबुलरी को इनहांस कर सकते हैं और वोकैबुलरी कैसे सीख सकते हैं। ये सारी बातें करने वाली हूं मैं, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई इनहेंस योर वोकैबुलरी विद योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर। तो भाई क्या करना है, कैसे इनहेंस होती है वोकैबुलरी, इसकी एक बहुत छोटी सी ट्रिक देती हूँ आज मैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक शब्द ढूंढना है। ठीक है, आपने कोई भी शब्द ढूंढा, जैसे आपने ढूंढा रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आपने क्या करा, उसके 5 सिनोनिम्स ढूंढ लिए। सिनोनिम्स यानी सिमिलर शब्द। मैंने सिनोनिम्स पे भी एक वीडियो बनाई हुई है और बहुत जल्दी ही सारी वीडियोस आपके सामने होंगी। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा है, अपन ने यहाँ पे सिनोनिम्स ढूंढे। तो अपन ने करीब करीब 5 सिनोनिम्स उसके मैचिंग वर्ड्स ढूंढ लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करते हुए, और अपन ने वही सेम रेशियो में 5 उसके ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढ लिए। तो ये आपको करना है हफ्ते के 4 दिन। अगर आपने करा और आपने बचे हुए 3 दिन जो है आपने उसका रिविजन करा, तो ऑटोमेटिकली आपने कितने सारे शब्द सीख लिए आप ये समझ लीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने जैसे इनके ऑपोजिट वर्ड्स मिल गए आपको, तो आपको समझ में आ गया कि 5 आपके पास ऑपोजिट वर्ड्स है, 5 आपके पास सिमिलर वर्ड्स है। यानी आपके पास मोटी मोटी इस तरीके से 4 दिन अगर आपने इसको प्रैक्टिस करा तो 40 नए वर्ड्स आपने यहाँ पर मेरे साथ सीख लिए। तो भाई क्योंकि मैं अब आपको पहला पार्ट जो है यहाँ पर समझा चुकी हूँ, तो अब आ जाती हूँ मैं मेरे अगले पार्ट पे, जहाँ पे मैं आपको समझाने वाली हूँ कुछ वर्ड्स के साथ आपके सामने कि कैसे आप अपनी वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ दैट इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का एक दूसरा वर्ड जो हम यूज कर सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स मैं आपको कुछ बताऊंगी। सबसे द फर्स्ट वर्ड इज एनहांस योर एफिशिएंसी। ठीक है। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। अब एक बात ध्यान रखिए कि परफॉर्मेंस से हम बहुत ज्यादा सिमिलर वर्ड्स नहीं ढूंढ पाएंगे, पर परफॉर्मेंस से 19-20 हम शब्द जरूर ढूंढ पाएंगे। हमने यहाँ पर करा है एनहांस योर एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज एंटरटेनिंग, उसके बाद कंडक्टिंग, अचीवमेंट, कंप्लीशन या फिर फुलफिलमेंट। तो मैंने आपको यहाँ पर इसी के सिमिलर वर्ड्स में आपको ऑलमोस्ट 6 नए वर्ड सिखा दिए हैं। मेक श्योर करें आप इनको रिवाइज करें। अब इसके आ जाते हैं हम ऑपोजिट वर्ड्स में। ऑपोजिट वर्ड्स जो हैं वो हो जाते हैं इनइफेक्चुअलनेस, यानी आपका इसमें ऑपोजिट वर्ड जो है परफॉर्मेंस का ऑपोजिट वर्ड इज इनइफेक्चुअलनेस। नेक्स्ट इज फेलियर, उसके बाद आ जाता है इनएफिशिएंसी, उसके बाद आ जाता है निग्लेक्ट या फिर डिसरिगार्ड या फिर अनफुलफिलमेंट। तो मैंने आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस के जो है 6 सिमिलर वर्ड्स बता दिए हैं और 6 ही मैंने आपको ऑपोजिट वर्ड्स बता दिए हैं। इससे आप परफॉर्मेंस को लेकर सारी चीजें वैल्यूएट कर सकते हैं कि कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास अचीवमेंट शब्द आ गया और अचीवमेंट का हमको मतलब नहीं पता। तो अब आपको ध्यान रहेगा कि कुछ ना कुछ इसका जो कनेक्शन है वो परफॉर्मेंस के साथ है। तो इसी तरीके से भाई आपको अपनी वोकैबुलरी जो है बहुत ज्यादा एनहांस करनी है। थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा टिप और ट्रिक और देना चाहती हूँ अफेक्ट और इफेक्ट के बारे में। कई लोगों ने मुझसे ये सवाल करा है कि मैम अफेक्ट और इफेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो भाई अफेक्ट जो है, AFFECT जो है, ये हमारा वर्ब है, यानी ये हमारी क्रिया है। ठीक है। और यहीं पे हमारा जो इफेक्ट है ये एक नाउन है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। अफेक्ट जो होती है वो एक क्रिया है, किसी चीज से कुछ चीज का अफेक्ट होना। यानी जैसे अगर एग्जांपल दूं तो कोविड ने हम सबको बहुत अफेक्ट किया है यहाँ पे। ठीक है। बट एट द सेम टाइम कोविड का जो इफेक्ट रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा रहा है। ठीक है ना। तो यानी ये हो गया किसी पे अफेक्ट हुआ है ये। दैट इज अ नाउन। ऑलराइट। सो मैंने यहाँ पर उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। द वर्ब अफेक्ट opens the new tab that means to act on, produce a change in, as in the cold weather affected the crops। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ इसको मेंशन करा है कि जैसे कोल्ड वेदर जो है अफेक्ट करता है क्रॉप्स को, जैसे कोविड ने अफेक्ट करा है तुमको या तुम्हारी जिंदगी को। उसके बाद आ जाता है यहीं पे एट द सेम टाइम इफेक्ट। तो अपन इफेक्ट जो है, इफेक्ट को अपन कहते हैं इट इज मोस्टली यूज्ड एज द नाउन मीनिंग, जिसका मतलब होता है रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस।
इफेक्ट का मतलब होता है जिसका फोकस है रिजल्ट पे। सो भाई सनबर्न की वजह से, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल यूज करा है, हिज सनबर्न वाज एन इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू द सन। उसको सनबर्न हो गया। सनबर्न मतलब जो जैसे लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा लाल लाल हो जाता है जब वो धूप में जाते हैं, तो उसे सनबर्न कहते हैं, क्योंकि वो सन की वजह से बर्न हुआ है आपके चेहरे पे। सो दैट इज सनबर्न। ये हुआ है आपको, तो ये इफेक्ट है सन की वजह से, ठीक है ना। सो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि ये एक नाउन है, क्योंकि इस चीज ने आपको यहाँ पर इफेक्ट किया है। और अफेक्ट, सो ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। पहली है क्रिया, दैट इज अफेक्ट, और दूसरा जो है हमारा है नाउन, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जाता है हमारा कंसिडर। कंसिडर के मैं आपको कुछ सिमिलर वर्ड्स बता देती हूँ। कंसिडर के सिमिलर वर्ड्स जो हैं, जैसे मैंने बताया, थिंक अबाउट किसी भी चीज के बारे में। उसके बाद कॉन्टेम्पलेट, उस चीज के बारे में कॉन्टेम्पलेट करना। उस चीज को सोच रही हूं मैं, तो उस चीज को अपने दिमाग में कॉन्टेम्पलेट कर रही हूं मैं। नेक्स्ट है एग्जामिन, उस चीज को एग्जामिन करना या उस चीज पे फोकस करना। उसके बाद हो जाता है ऑब्जर्व। ऑब्वियसली अगर मुझे किसी चीज को कंसिडरेशन में लेना है तो मुझे उसके बारे में ऑब्जर्वेशन बनाना पड़ेगा। उसके बाद हो जाता है रिगार्ड, यानी उस चीज के रिगार्ड में मैंने बोला है। उसके बाद हो जाता है रिव्यू, यानी उस चीज को रिव्यू करना। और उसके बाद इसके हम ऑपोजिट वर्ड सीखते हैं। तो भाई मैंने आपको 6 यहाँ पे सिमिलर वर्ड सिखा दिए हैं। उसके बाद हो जाता है ऑपोजिट। सो ऑपोजिट में सबसे पहला जो आता है दैट इज रिजेक्ट। तो हमने यहाँ पर किया है सामने वाले को रिजेक्ट, मना। उसके बाद आ जाता है निग्लेक्ट, हमने उसको निग्लेक्ट कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, डिस्कार्ड ही कर दिया है उसको, मतलब खत्म ही कर दिया है भाई। उसके बाद डिसमिस कर दिया है। ओके अगर इन शब्दों में कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आया और किसी भी चीज का आप मीनिंग ना समझ पाए, तो डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू टू एनहांस योर वोकैबुलरी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जाता है फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल मतलब जो चीज इजीली हिल सकती है, ठीक है ना। जैसे चार्जर की वायर जो होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। आपका जो ये वाला शरीर का हिस्सा है ये रिजिड है, ये बहुत ज्यादा, इसको आप ऐसे सांप की तरह नहीं चला सकते हो, ठीक है ना। सो ये डिफरेंस है। सो सिमिलर वर्ड्स हो जाते हैं एक्सटेंसिबल, एडजस्टेबल, मोल्डेबल, बेंडिंग और डक्टेबल, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके सिमिलर शब्द हो जाते हैं। उसके बाद हो जाता है इसके ऑपोजिट वर्ड्स। सो ऑपोजिट वर्ड्स में आ जाता है फर्म, किसी चीज से रिजिड होना, जैसे जिद्दी लोगों को हम कहते हैं कितना रिजिड है ये, ठीक है। उसके बाद इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल है उसका ऑपोजिट हुआ इनफ्लेक्सिबल। उसके बाद आ जाता है अनअडेप्टेबल, कोई भी चीज जब इजीली अडेप्ट हो जाती है तो अडेप्टेबल, नहीं तो अनअडेप्टेबल। उसके बाद जाता है स्टबन। सो स्टबन इज लाइक जिद्दी, जिसको हम गुड वर्ड्स में लाइक किसी किसी लोगों के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम स्टबन यूज करते हैं। और उसके बाद हो जाता है स्टिफ। तो भाई आपकी स्टिफनेस, आपकी बॉडी कितनी स्टिफ हो जाती है जब आप जिम करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाते। ऑलराइट, सो भाई इसके बाद जो है मैं आपको सिखाने वाली हूँ और बहुत सारे शब्द, और इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। तो आपको मैं दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी कि मैं और कितने सारे नए नए शब्दों के साथ आपके साथ आने वाली हूँ। तो मेक श्योर करें कि आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहें, so that I can help you out with your vocabulary। और vocabulary के साथ साथ मेरे चैनल जो है आपको बहुत सारी नई नई चीजें प्रोवाइड करता है। तो मेक श्योर करें कि ये कॉर्पोरेट vocabulary आप भी बहुत अच्छे से सीखें, और जिसे जरूरत हो उसे जरूर भेजें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज, आपके प्यार और सत्कार के लिए धन्यवाद। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर।